अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं एहसान अब्दुल्ला पटेल एंड आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नई किताब एक्सरसाइज 11.2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जनाब क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहे हैं जनाब, ए उन्होंने दे दिया, बी उन्होंने दे दिया और सी उन्होंने दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट एंगल निकालो। तो बेटा याद रखो, छोटी के सामने छोटा, बड़ी के सामने बड़ा। तो छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल का मतलब है पहले ये पहचानो कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। तो अगर लार्जेस्ट साइड हमारे पास सी है जो कि 9.4 है, तो अगर सी हमारे पास लार्जेस्ट साइड है बच्चों, तो इसका मतलब है उसके सामने वाला एंगल मतलब गामा जो है वो लार्जेस्ट होगा। इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ गामा निकालना है। तो तुम इस गामा को कोसाइन लॉ से निकाल सकते हो, अदरवाइज़ हाफ एंगल फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है जनाब, ए बी सी की वैल्यूज़ डालनी है। तो जनाब ए की वैल्यू हमारे पास है 6, बी की वैल्यू है जनाब 8 और सी की वैल्यू है जनाब 9.4। और जनाब अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉस इन्वर्स करेंगे और यहाँ से हम बड़े आराम से आंसर निकाल लेंगे। जनाब इसका जो अगला सवाल है वो इसका जुड़वां भाई है और उस सवाल में हमें 3 साइड्स दी गई हैं और 3 साइड्स देने के बाद हमसे कहा गया है कि भाईजान स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। तो वही वाली बात, छोटी के सामने छोटा, बड़ी के सामने बड़ा। तो छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, तो जनाब यहाँ पर छोटी साइड जो है वो कौन सी है जनाब, बी। तो इसका मतलब बी के सामने वाला एंगल जो कि बीटा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका मतलब सारे एंगल निकाल कर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस सवाल में सिर्फ़ और सिर्फ मैं बीटा निकाल के दूंगा। तो हम यहाँ पर कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम बड़े आराम से बीटा निकाल देंगे। तो जनाब वैल्यू पुट करते हैं, 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब 18 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा जनाब 2 इंटू 25 इंटू 21। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कॉस इन्वर्स करेंगे, जवाब तैयार है। तो जनाब इन दोनों सवालात में हमें सिर्फ़ और सिर्फ लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल निकालना था। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद है कि समझ आया होगा। जनाब वक्फे से मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ नई बुक के हवाले से। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं बहुत सारा ख्याल रखेंगे जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।